फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। दिल्ली में फैला ओमिक्रॉन अब उससे सटे इलाकों में भी अपना असर दिखाने लगा है। बता दें कि मंगलवार को नोएडा में एक दिन में रिकॉर्ड 140 मामले सामने आए। तो वहीं डराने वाली बात यह है कि नोएडा में ओमिक्रॉन का पहला मामला भी सामने आ गया है, जिसके बाद अब नोएडा में भी सख्ती दिखाते हुए प्रशासन ने कई चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। नोएडा में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 14 जनवरी तक जिम और स्विमिंग पूल को बंद कर दिया गया है। तो वहीं इसके अलावा रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ चलेंगे। बंद एरिया में शादी के लिए 100 लोग, जबकि खुले एरिया में शादी के लिए 50% लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी जाएगी। आपको बता दें कि नोएडा में अब तक 11,500 लोग विदेश यात्रा करके लौटे हैं, जिनमें से 2800 लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क कंट्री यानी कि वो देश जहां ओमिक्रॉन ने सबसे ज़्यादा कहर बरपाया था वहां से लौटे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिहाज से देखा जाए तो नोएडा में अभी तक एक ही मामला सामने आया है। हालांकि वो मरीज भी ठीक हो चुका है, लेकिन जिस तरह दिल्ली में ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेडर बन चुका है, वैसा हाल नोएडा में ना हो, इसे देखते हुए प्रशासन पहले से सख्त होते हुए कड़े फैसले ले रहा है। तो वहीं बात कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की जाए तो आपको बता दें कि नोएडा के 20 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 3000 बेड मौजूद हैं। इसके अलावा 14 ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हैं। देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तैयारियां पूरी हो गई हैं कि अगर कोई भी ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो जो मरीजों को इलाज पूरी तरीके से दिया जा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा कोविड हॉस्पिटल में, जहां आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है। वेंटिलेटर्स तैयार हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है नोएडा कोविड हॉस्पिटल का, जहां वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड्स तैयार किए गए हैं, हर जगह पूरे वेल इक्विप्ड है। आज यहाँ मॉक ड्रिल किया गया कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो कितने टाइम फ्रेम में यहाँ एक्शन लिया जा सकेगा, तो उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर है। सारे इक्विपमेंट्स को चेक किया गया है कि वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चूंकि नोएडा में आज 140 केसेस आए हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जून के बाद सबसे ज्यादा केसेस हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर्स नोएडा में ही सामने आ रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जितने भी केसेस आ रहे हैं वो माइल्ड हैं, सिम्टम्स उसमें कम देखने को मिल रहे हैं लोगों में। साथ ही यहाँ पूरी तैयारी है, जहां भी देखेंगे आप पूरे बेड्स की व्यवस्था पूरे अच्छे से की गई है। इक्विपमेंट्स वर्क कर रहे हैं, उनको चेक किया गया है, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो या ऑक्सीजन के इक्विपमेंट्स हो या ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, सभी यहाँ पर पूरी तरीके से चेक किए गए हैं। क्रैश कार्ट इमरजेंसी यहाँ पर तैयार है। कोई भी यहाँ पर अगर परेशानी की बात आती है तो उसके लिए इंजेक्शंस की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। सारे जितने भी बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और क्रिटिकल केयर भी यहाँ पर मरीजों को दी जा सकती है। यानी दिल्ली के बाद अब नोएडा भी कोरोना की चपेट में आ गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले काफ़ी हल्का है, यानी कि इसके लक्षण माइल्ड हैं। मरीज संक्रमित तो हो रहे हैं, लेकिन ठीक भी जल्दी हो रहे हैं। पर एक लापरवाही बड़ी मुसीबत को दावत दे सकती है। तो अगर आपको इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचना है और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो देर ना करें। मास्क लगा कर रखें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।